नीतीश कुमार जी सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे, लेकिन वो जिन लोगों से वो घिरे हैं वो जैसा यूज करते हैं इनको, ये आप लोग मीडिया बंधु स्पष्ट जानते हैं। अब यहाँ रोजगार हो तो बढ़ नहीं बढ़ेगा बिहार का, बढ़ेगा। पलायन रोक पाए हैं, सारा फैक्ट्री गुजरात में मोदी जी जाके दिले हैं। अब वोट चाहिए बिहार वाला आए, आप फैक्ट्री दीजिए गुजरात में। हम लोग को बिहार आजाद मिल रहा है, आजाद होने वाला है बिहार। 20 साल विनाश काल के जो करके रखे हुए हैं, आजादी मिलेगा बिहार को, इसीलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं। अरे ये तो एजेंट है मोदी जी, एजेंट है? हाँ तो एजेंट है। किसके एजेंट? अंबानी के, अडानी के एजेंट है ये। सर बिहार के जनता तो इतना ईवीएम पे वोट डाला महागठबंधन को कि ईवीएम साला प्रेग्नेंट हो गया। क्या हो गया? प्रेग्नेंट हो गया ईवीएम। नीतीश कुमार जी तो जानिए रहे क्या हो गया, मानसिक रोगी बन गए हैं। अब 20 साल सरकार चलाए हैं, बेरोजगार को बढ़ा दिए हैं, कहाँ रोजगार मिले लोगों को? खाली कहते हैं जंगल राज जंगल राज। इतना बड़ा पारस में घटना हो गया। नॉर्मल डिलीवरी में पेन नहीं होगा। पेन कहाँ होता है? नॉर्मल डिलीवरी में चीरफाड़ नहीं होता है, तब पेन नहीं होता है। अब फांसी हो जाएगा तो खींच लेंगे, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजंत। आरजेडी कार्यालय है मेरे पीछे, बीच में सड़क है, वीरचंद पटेल पथ, और उसके ठीक जो अपोजिट साइड है वहाँ पे एक बैनर लगा है। और इस बैनर को अगर हम गौर करें, इस बैनर के ऊपर तो कई बात जो है वो कविता के रूप में, कुछ संदेश के रूप में यहाँ पे उकेरा गया है। सबसे पहले हम दिखाते हैं, जनता परेशानी झेले, शाह के कारणवा बेईमनवा, वोट के चोरी करके ही शासन करे बेईमनवा, अलविदा चाचा। ये नीतीश कुमार जी के लिए ये एक जो ये तथ्य है वो यहाँ पर लगाया गया है। चूँकि कल वोटिंग का जो हुआ है, कल जो मतगणना है उसका जितने भी ईवीएम हैं इस वक्त स्ट्रांग रूम में हैं और वहाँ गहन पहरेदारी जो है वो लगाई गई है। लेकिन अब कयासों के बाजार इस कदर गर्म दिख रहे हैं कि अब जैसे लग रहा है कि आज ही जो है शपथ ग्रहण हो जाए। स्थिति क्या है? एक तरफ जदयू कार्यालय के ठीक सामने टाइगर जिंदा है का बैनर लगा है, तो दूसरे तरफ राजद कार्यालय के ठीक सामने बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी के तरफ से और धर्मवीर यादव हैं प्रदेश अध्यक्ष यूथ के, उनके तरफ से ये अलविदा चाचा का एक मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है, सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है। जनमत की रोके राह शाह में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी सरकार आती है। कुछ युवा हैं यहाँ पर, इनसे हम बातचीत करते हैं और इस पूरे बैनर में जो संदेश लिखे हैं उसके तथ्यों को जानने का जो है प्रयास करेंगे आपसे। आप किस पार्टी से हैं? राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल से है। नाम क्या है? मनीष मनी मेरा नाम। मनीष मणि जी हैं। ये जो बैनर यहाँ पे लगा है, इसके पीछे का जो दर्शन है, जो तथ्य है, वो क्या है? देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है अलविदा चाचा, यानी कि 2005 में हमारे चाचा जी सत्ता में आते हैं और 2025 है। इसमें लोगों का कहना है कि 2025 में आप अलविदा कहिए। कारण क्या है? देखिए, स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, इसके पीछे का क्या है ना कि 2005 में जब आप सत्ता में आते हैं उस समय आपके पास मुद्दा होता है जंगल राज का। स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, जंगल राज का मुद्दा, लालू यादव का विरोध। 2025 यानी 20 साल बीत गया, आप अपने अचीवमेंट को गिनवाने में सक्षम नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं क्या? जंगल राज और लालू यादव का स्थान तेजस्वी यादव जी ने ले लिया, तेजस्वी का विरोध। इसके अलावा कोई भी मुद्दा हो, और इसी को मुद्दा बनाकर एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के पूरे टीम, जेपी नड्डा साहब, राजनाथ सिंह जी, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, जोगी जी हों या तमाम जगह पे, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप ले, के बावजूद आप चाहते हैं कि आप जनता आपके साथ रहे। आप इतना विरोध कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद भी जनता तेजस्वी यादव जी के साथ ना हो। 17 महीने का छोटा संक्षिप्त कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने अपने भविष्य का विजन बता दिया था कि मैं पॉलिटिकली अगर एक पोस्ट पे आता हूँ, उप मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं क्या क्या करूँगा। और उस विजन को आप दरकिनार करते हैं, बोलते हैं कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं किए, लेकिन जनता समझती है। आज मताधिकार का जो प्रयोग किया है, जो परसेंटेज बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो बढ़ा है, यह स्वतः इंगित करता है कि युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी अपनी ली है, माताएं बहनें बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी ली है, और परसेंटेज बढ़ना यह स्वतः इंगित कर रहा है कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बनने जा रही है।
लेकिन एक बैनर लगा है जदयू कार्यालय के ठीक सामने, उस पर उकेरा गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार की तस्वीर है उसमें। देखिए, नीतीश कुमार जी सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे। नीतीश कुमार जी सम्मानित हैं, सम्मानित रहेंगे। लेकिन वो जिन लोगों से वो घिरे हैं, वो जैसा यूज करते हैं इनको, ये आप लोग मीडिया बंधु स्पष्ट जानते हैं। मतलब यूज हो रहे हैं नीतीश। निश्चित यूज हो रहे हैं नीतीश जी। जब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ आए हैं, लालू प्रसाद यादव जी के साथ आए हैं, एक मिशन चला रोजगार देने का, रोजगार देने की बात आई, कट कॉपी पेस्ट करके तेजस्वी जी के हर मुहिम को इन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया। तेजस्वी जी का कट कॉपी पेस्ट हर वो चीज़ में हुआ है, वो बिजली का मुद्दा हो, वो गैस सिलेंडर वाला राशि का मुद्दा हो, पेंशन की योजना में अगर लाभार्थी को जो रकम बढ़ाने की मुद्दा हो, हर मुद्दा को कट कॉपी पेस्ट करके एनडीए की सरकार के जो तमाम जो लोग हैं उन लोगों ने किया है। तो कुल मिला के कहने का क्या है, जो प्रभावी है, जिसका व्यक्तित्व का जो धनी है तेजस्वी यादव, वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और स्पष्ट आप मान लीजिए कि जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिल गया है। तेजस्वी यादव जी कल बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद देखिएगा बिहार का कायाकल्प क्या होगा। शानदार तरीके से वो काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम इनसे भी जानकारी हासिल कर ले थोड़ा। बीजेपी के लोग जो है काफ़ी आशान्वित हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई तेजस्वी क्षमा करें, नीतीश कुमार ही राज्य के मुखिया बनेंगे फिर से, और इन्हीं के देख रेख में विकास जो बाकी रह गया है, जो अधूरी जो बातें रह गई है, वो पूरी कर ली जाएगी। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मुखिया बनेंगे, एको मोदी सभा की नीतीश कुमार के साथ है, दोनों दल के लाइन धरने हैं। भैया सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? आप भी देख रहे हैं चीज़, आप लोग भाई मीडिया वाला आदमी हैं। नीतीश कुमार जी तो जानिए रहे हैं क्या हो गया, मानसिक रोगी बन गए हैं। अब 20 साल सरकार चलाए हैं, बेरोजगार को बढ़ा दिए हैं, कहाँ रोजगार मिले लोगों को? खाली कहते हैं जंगल राज। इतना बड़ा पारस में घटना हो गया, सिवान में ऐसा ही बताइए। जब पुलिस जो बचाने वाला है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगा राज्य में? बताइए। दुलातन जी का हत्या हो गया इतना बड़ा भीड़ में, ये क्या है? ये महाजंगल राज है। अगर वो जंगल राज था इनके कहने से, तो महाजंगल राज इसका मतलब। कुछ एग्जिट पोल भी जो है वो दर्शा रहा है कि एनडीए को बढ़त मिल रही है। एग्जिट पोल तो भैया वो खरीदे हुए हैं मीडिया को ना, वो तो गोदी मीडिया वो तो दिखेबे करेगा एग्जिट पोल ना। आपका रहेगा मीडिया तो हमारा दिखाएगा कि आप ही को नहीं दिखाएगा? हाँ, तो मतलब वो आधारहीन बातें हैं। आधारहीन बातें हैं। तेजस्वी क्या है? तेजस्वी बिहार का भविष्य है भाई, तो नौजवान है, पूरा विजन है इनके पास। खाली रोजगार का, विकास का बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान का बात करते हैं। कहाँ ही किसी का बुराई कर रहे हैं बीजेपी वाले? इनकी बातों पर भी जो है वो आरोप लग रहा है कि जितनी बात इतनी ये करते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो बजट जितना है बिहार का उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगा ना भैया, काम होगा ना, विकास होगा तो बजट अपने आप बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? अब यहाँ रोजगार होगा तो बजट नहीं बढ़ेगा बिहार का? बढ़ेगा। पलायन रोक पाए, सारा फैक्ट्री गुजरात में मोदी जी जाके दिले हैं। अब वोट चाहिए बिहार वाला आए, आप फैक्ट्री दीजिए गुजरात में। अरे ये तो एजेंट है मोदी जी। एजेंट है? हाँ, तो एजेंट है ही है। किसके एजेंट? अंबानी के, अडानी के एजेंट है ये। बड़ी बात कह रहे हैं। अरे भैया बड़ी बात कह रहे हैं, संसाधन सारा एक जगह जाके जमा हो गया, गरीब यहाँ भूख से मर रहा है। एगो आदमी कहीं 100 करोड़ के कार ले घूम रहा है, एगो खाए ला 10 रुपया नहीं है। कांग्रेस समय में कितना था महंगाई? 300 रुपये सिलेंडर मिलता था, 1100 मिलता है। सच है कि झूठ है बताइए? सच है ना? तो गरीब तो मर गया, चूल्हा नहीं जल रहा है, वहाँ हमारे BMW मर्सरी ले घूम रहा है आदमी। तो सारा संसाधन एक जगह जमा हो गया इनके सरकार में, गरीब आदमी मर रहा है। तो मतलब लग रहा है कि 18 तारीख को जो तेजस्वी ने कहा है, शपथ ग्रहण होगा। हाँ, 100% होगा। खाली वोट चोर लोग वोट चोरी ना करे तो अभी भी वोट चोरी। ईमानदारी से कल स्ट्रांग रूम में काउंटिंग होगा, गिनती होगा, तो महागठबंधन का सरकार बन रहा है। तेजस्वी जी हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई शंका किंतु परंतु नहीं है। मतलब ये संशय है कि चोरी हो सकता है ईवीएम से भी। हाँ, पिछला बार भी हुआ था, आपको 2020 में भी हुआ था। पिछली बार की बात अगर कहें तो लोगों ने कहा कि हारे को हरिनाम, है ना? हार गए तेजस्वी तो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो आप देखे नहीं कहाँ बीजेपी पकड़ा है वोट चोरी में? नहीं देखे हैं आप? हरियाणा में नहीं मामला मालूम है आपको? सब बात आप लोग जान रहे हैं भाई साहब। हम आपसे जानना चाहते हैं, राहुल गांधी ऐसे ही नारा दिए थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, चोरी हुआ तब ना दिए जी। इतना पढ़ा लिखा बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावेदार है, ये अनपढ़ है, इसको कुछ आता है मोदी को? क्या किया बताइए? 2014 से रहा ना 24 में, 10 साल 11वां साल है, क्या किया बताइए? खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करता है। जितना यूनिवर्सिटी कॉलेज विज्ञान लाया हुआ है, IT लाया हुआ, सब इसी का लाया हुआ है, कांग्रेस का लाया हुआ। क्या किया भाजपा? आप भी जानते हैं बात, क्या किया बताइए? 11 साल में क्या किया बीजेपी? जितना विज्ञान लाया हुआ, आधुनिकता लाया हुआ है, सारा कांग्रेस का लाया हुआ है। कंप्यूटर लाया हुआ कांग्रेस का, ये क्या लाया है? खाली नफरत का राजनीति करता है। हमारा तेजस्वी यादव, हमारा नेता जात पात का बात नहीं करता है। हमारा नेता तेजस्वी यादव जात पात का बात नहीं करता है, जमात का बात करता है, सभी के विकास का बात करता है।
इसके मन में कोई नहीं है कि जात पात परिवारवाद खत्म हो गया, ये सब कुछ बोलवे नहीं करता है सब। और यही बात है कि जनता भरोसा। हाँ हाँ एकदम किया है, पूरा जनता, पूरा नौजवान, माताएं, बहनें, जितने बुजुर्ग हैं, सब लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया, वोट दिया है। तो चलिए अभी शाहनवाज जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शाहनवाज, ये जल्दीबाजी नहीं लग रहा है कि भाई इतना पूरा एकदम बवाल हो रहा है? आजादी क्यों नहीं रहेगा? हम लोग को बिहार आजाद मिल रहा है, आजाद होने वाला है बिहार। 20 साल विनाश काल के जो करके रखे हुए हैं, आजादी मिलेगा बिहार को। इसीलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं, चाचा अलविदा का पोस्टर लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, समझ गया। दूसरा आजादी मिलेगा, सही बोल रहे हैं भैया। देखो पहली आजादी कब मिली? पहली आजादी 1947 में मिला, लेकिन जो तानाशाही सरकार आ गया तो ये आजादी ही कर दिया। तानाशाही के तरह पूरा तरीके से ही कर रहा। हम लोग हक मांगने जा रहे हैं तो लाठी सोटा खा रहे हैं, तो ये आजादी है? पुलिसकर्मी अपना हक मांगने जा रहा है, उसको लाठी सोटा मिल रहा है, वो आजादी है? किसान रोड पर आ रहा है, उसको लाठी सोटा मारा जा रहा है, तो ये आजाद। कल के दिन 14 नवंबर के बाद देखिएगा आज़ादी मिलेगा। इसीलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं। हम लोग नौजुवक के पढ़ल लिखल अपना हक मांगने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, जब हक मांगने रोड पर तो लाठी सोटा से मारा जाता है। तो इससे हम लोगों को आज़ादी मिलेगा, हर घर नौकरी मिलेगा, इसीलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि जिस तरह से ईवीएम को वोट किया गया है, ईवीएम में अपना मत डाला गया है, वो मत जो है वो बिल्कुल स्पष्ट। सर, बिहार के जनता तो इतना ईवीएम पे वोट डाला महागठबंधन को कि ईवीएम साला प्रेग्नेंट हो गया। क्या हो गया? प्रेग्नेंट हो गया ईवीएम, मतलब गर्भवती गर्भवती कर दिया बिहार के जनता ईवीएम को। ईवीएम में देखिए बिहार के जनता पूरा ताकत से खड़ा है। ईवीएम को जो प्रेग्नेंट किया है ना, उसको नॉर्मल डिलीवरी करना है। ये क्या है? डिलीवरी करेगा तब महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जहाँ चीर फाड़ हुआ तो फिर समझिए कि वोट चोरी हुआ। लेकिन हम लोग पूरा ताकत से खड़ल है कि चीर फाड़ नहीं होने देना, नॉर्मल डिलीवरी करना है, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल और चीर फाड़ की जो स्थिति है, तो कोई तो चिकित्सक होगा, डॉक्टर होगा। डॉक्टर सब वहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है। तेजस्वी यादव के निर्देश दे दिए हैं कि जो जैसे समझे वैसे समझा देना, साम दाम दंड कुछ करना पड़े कर देना, लेकिन खड़ा रहना। अभी देखिए सासाराम में ट्रक घुस गया था, कैसे समझा दिया गया था, कैसे ट्रक लेके भागा। तो उसी तरीके से खड़ा रहना है, दम खड़ा रहना। नॉर्मल डिलीवरी कीजिए, नॉर्मल डिलीवरी में पेन नहीं होगा? पेन कहाँ होता है? नॉर्मल डिलीवरी में चीर फाड़ नहीं होता है, तब पेन नहीं होता है। अब फांसी हो जाएगा तो खींच लेंगे, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगा, चीर फाड़ करने से नहीं। तो नया जो फिर जिसका जन्म होगा, तो उसके लिए फिर क्या योजना है आप लोगों की? बोले नहीं तेजस्वी यादव कि मेरा सरकार बनेगा, हर घर माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया मान सम्मान के तहत मिला जाएगा, हर घर नौकरी मिलेगा। जो बिहार से बाहर पलायन करता है, रसोईया दीदी के 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, जीविका सीएम जो दीदियां हैं उनको 30,000 रुपया सालाना मिलेगा। तो अब क्या चाहिए? ये तो बदहाल कर दिए नीतीश जी, जो 20 साल से तो बदहाल कर दिए। बता देखिए, टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए, कॉपी पेस्ट कर लिए नीतीश जी। तेजस्वी जी का बोला हुआ, नीतीश जी टेंशन में पेंशन बढ़ा दिए। तो अब वैसे बिहार का जनता अब जागरूक हो गया है। मुद्दा पे बात कीजिएगा तो वोट डालेगा, ठीक है ना। और नौजुवक तो पूरा चुनाव से पहले ही से बोल रहा था कि मारिएगा डंडा तो वोट देंगे घंटा। अब देवो नहीं किया है वोट, देवो नहीं किया, नौकरी वाला सरकार को वोट दिया। हम लोग पढ़ लिख के बताइए, जाएंगे बाहर हैदराबाद, पंजाब, गुजरात कमाने। कहाँ तक पढ़े लिखे? कौन? मैट्रिक तक। हाँ, तो आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद है अपने राज्य में? बिल्कुल उम्मीद है, पूरा बदलाव होगा, हर घर नौकरी मिलेगा। जो हम लोग कर कुमार है सर, देखिए नौकरी नहीं है तो साला अगुआ नहीं आ रहा है। तो क्या करें? नौकरी वाला सरकार रहेगा, नौकरी मिलेगा तो ना अगुआ आएगा, और शादी विवाह होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका भी स्वार्थ है? बिल्कुल है, नौकरी मिलेगा तो शादी ब्याह होगा। अभी नहीं हो रहा, अगुआ नहीं आ रहा कि बेरोजगार लड़का से कौन करेगा। वो गर्लफ्रेंडो थी, वो छोड़ दिया, बड़ा दुख है। बिल्कुल 5 लाख जो 10 लाख वादा किए थे ना, तो उस समय हमको लगा था कि नौकरी मिल जाएगा। तो 5 लाख तेजस्वी यादव दे दिए। तो हमारा गर्लफ्रेंडवा पूछा, है तुमरो नौकरी नहीं मिला? तो हम बोले कि अरे 10 लाख के वादा है, 5 लाख दिए, 5 लाख में हमरो नंबर है, हमरा मिल जाएगा। तो गर्लफ्रेंडवा साथे थी। और जब नीतीश कुमार पलटे तो ओहो पलट गए, गर्लफ्रेंडवा पलट गए कि हम तो साथ न रहेंगे, क्योंकि अब नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। नीतीश जी के सरकार में, एनडीए के सरकार में नौकरी नहीं मिलता, तू रहो ररुए रहो। और गर्लफ्रेंड भाग गए, ये चलते हम नौकरी वाला सरकार चुने हैं। नौकरी वाला सरकार बनेगा तो नौकरी मिलेगा सर। तो चलिए, अब कल जो है मतगणना है, और मतगणना के बाद जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, जिस तरह से काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद रुझान के बाद शाम तक सब कुछ स्पष्ट होगा कि भाई सत्ता पर काबिज होने वाला वो चेहरा
तेजस्वी का है या फिर से नीतीश कुमार ही होंगे बिहार राज्य के मुखिया के तौर पर सत्ता पर काबिज। बने रहिए, हम वो भी हाल सुनवाएंगे, दिखाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया।